खुद मोदी मोदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विनोद, आपने इस खबर के ऊपर नज़र डाली? एक तरफ तो इंडिगो जो है वो दादा बन गया है हमारे इंडियन स्काईज का। क्यों? ऑब्वियसली एक मार्केट शेयर उनका हाईएस्ट मार्केट शेयर है और पसंद करते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी समय पाबंदी के साथ फ्लाइट्स चलती हैं, उतरती हैं। लेकिन उन्होंने एक मूड खराब करने वाली बात कर दी। कल उन्होंने सीट अरेंजमेंट के प्राइसेस फिर बढ़ा दिए। हाँ, और एक तो कितने इन्होंने सारे नई चीज इन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी। इनसे पहले भी बहुत एयरलाइंस आई हैं हाँ, और चल रही हैं, हाँ। लेकिन कभी ये सीट चूज करने के पैसे नहीं होता था। अब इनफैक्ट पहले तो बीच इन्होंने में एविएशन मिनिस्ट्री का आया था कि पैसेंजर्स को जरूरी नहीं है पे करना है, लेकिन अब ये फिर से अगर एयरलाइंस डिमांड करेंगी तो व्हाट टू डू। लेकिन ये है कि कुछ भी कहिए, इससे मार्केट शेयर, आप कह लीजिए प्लांट लोड फैक्टर की तेजी देख लीजिए, क्रूड 76 हो गया, सारे स्टार्स इनके फेवर में लाइन है। विनोद, आप 3000 के भाव पे खरीदेंगे क्या इंडिगो? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका एंड सारे पैनलिस्ट को। डेफिनेटली आई मीन ये ओवरऑल अगर एविएशन सेक्टर समझे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई है। खासकर अगर ये इंडिगो के संदर्भ में देखें तो 55 से 60% का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली इसने मेंटेन किया है। जिस हिसाब से कुछ कंपनी जो आउट ऑफ आई मीन एक्शन हो गए हैं, उसके उसका बेनिफिट इनको मिला है, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर की गेन हुई है। लेकिन यहाँ से अगर जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कुछ पुराने कंपनी है वो आएंगे, फिर से ऑपरेशन अपने चालू करेंगे, तो उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि जो इनको जो री रेटिंग जो हुआ है मार्केट शेयर कंसिस्टेंट गेन का, वो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट शेयर इनकी रुक जाएगी गेन करना, या मोर और लेस स्टैग्नेंट रहेगा। तो मुझे लग रहा है 55 से 60% का वो एनीवे मेंटेन करेगा ही। जहाँ तक ये फेयर प्राइसेस की है तो डेफिनेटली अजय जी, इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई आई मीन गेम्स, राइट? सो ये क्लियर है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारे अगर देखें तो एयरक्राफ्ट अभी भी लैंडेड है बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल रीजन। ये साल में FY25 में बात की जा रही है कि 145 नया ओवरऑल इंडस्ट्री में नए एयरक्राफ्ट ऐड होंगे, जिसमें सबसे बड़ा शेयर इंडिगो की आती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट शेयर गेन में किसी प्रकार की और मार्केट शेयर मेंटेन करने में भी किसी प्रकार की कंपनी को इश्यू नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो एफटी जो फ्यूल प्राइसेस है, आई मीन ये सब का इम्पैक्ट तो मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ट्रैक्शन हो रहा है ओवरऑल इनका, देखिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की डी रेटिंग स्टॉक में भी देखी जा सकती है। यस, अगर वैल्यूएशन का मैं बात करूं तो वैल्यूएशन FY25-26 में ईबी एबिटा के हिसाब से देखूं तो अभी भी लगभग 10 टाइम पे ट्रेड करा, मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगता है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ जो अर्निंग्स जो ये पोटेंशियल जो दिखाता है। तो ओवरऑल मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा री रेटिंग पॉसिबल है स्टॉक में, बट यहाँ से मेरा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, ठीक है। और ऑलराइट, ये तो इंडिगो पे बात